खोल। नमस्कार बच्चों, चलिए आज बच्चों आज हम आपको एक नई चीज सिखाने जा रहे हैं। सीख लो, बाद में मत कहना गुरुजी तुमने सिखाया नहीं। ये मौके बार बार नहीं आते। चलिए देखिए, लिखिए, मैंने आपको पीवीएफ निकाला सिखाया था कैलकुलेटर से। आज बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। आज देखिए कि बगैर टेबल के, टेबल 3, टेबल 4, पीवीएफ टेबल 4 में दे रखी आपको पीछे बुक के, लेकिन मैं आपको बिगर बुक के बिगर कैलकुलेटर का ओनली कैलकुलेटर यूज करो और निकालो पीवीएफ। जी अच्छा जी, ऐसा भी होता है? हाँ जी सब होता है, बस करे जाओ। फ्री में चिन्ह मित बढ़ रहा है। देखो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर और एन। सर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। सर ये कैसे निकलता है? लिखिए, है डालिए, यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर। सर जी कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा? लिखिए, जैसे क्या फॉर्मूला है? PBAF, ये ऐसे है RN। सपोज किया PBAF रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर जी 8 साल की है, सॉरी 8% है और 5 ईयर का है। ये है, क्या आएगा? अब समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। पीवीएफ कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? 8% को कैसे लिखेंगे? 8/100, 8.08। आप मेरी आवाज को सुना करो बस। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 1.08। ये मैंडेटरी है एज पर रूल, एज पर रूल। आप ऐसे याद रख लो, जैसे होता था 1+i, वही है ये। सर अब कैसे करेंगे सॉल्व? नोट करिए आप, पहले इतना उतारिए आप। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं ताकि कलर भी आपको दिमाग में रहेंगे कि कैसे होगा। तो ये आ गया 1.08, 1.08 डिवाइड ये आ गया इक्वल टू m+। एक बार दबाएंगे, एक बार आएगा, फिर इक्वल टू m+, दो बार हो गया, फिर इक्वल टू m+, 3 बार, 5 बार करना, इक्वल टू m+, 4 बार, फिर इक्वल टू m+, 5 बार। सर जी क्या मतलब है? हाँ मुझे पता है। देखिए बच्चों, ये है कैलकुलेटर, सिटीजन का कैलकुलेटर है। मैं आपके नजदीक आ गया। देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल 0 पे ले आओ। अब आपने क्या किया, 1. सपोज किया वो 10% है, तो 1.110, 12% है 1.12, ये याद रहेगा।
8% को कैसे लिखेंगे? 0.08। आप ध्यान देखिए, ये कैलकुलेटर है, देखिए 0 आ गया, हाँ जी, एक 0 है। 1.08 डिवाइड इक्वल टू, देखिए डिवाइड इक्वल टू, देखिए नीचे भी, वहां देखते जाओ, डिवाइड इक्वल टू हो गया m प्लस, एक बार हो गया, कितनी बार करना है? 5 बार। फिर देखो इक्वल टू m प्लस 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू m प्लस 3 बार, फिर इक्वल टू m प्लस 4 बार, फिर इक्वल टू m प्लस 5 बार। ये आ गया 0.68, कितना आ जाएगा? 0.68, ठीक है, ये आ गया 0.68, यहां आ गया। उसके बाद ये आ गया, देखो सजीव, ये आ गया 0.68058, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। जो यहां आया वो मैंने यहां लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, मेमोरी रिकॉल। आप क्या करोगे फिर? उसके बाद आप तो ये आ गया, ये आने के बाद आफ्टरवर्ड्स MRC मेमोरी रिकॉल। लो जी, तो दबा दिए, देखो मेमोरी रिकॉल ये आ गया। 3 पॉइंट, आपका आंसर देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। मेमोरी रिकॉल दबाने के बाद आपका आंसर आ गया 3.9927। 3.9927, इसको कैसे लिखेंगे? 3.993, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। सर जी एक बार और करके दिखा दो। तो उसके लिए आपको नए एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा, आप बता लीजिए। चलिए, एन का मतलब होता है कितने सालों के लिए? एन का मतलब होता है कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए। सालों के लिए, लो जी लो, ठीक है बच्चों। सर जी एक और सिखा दो। हाँ जी सीख लो, गुरुजी तो सिखाने ही बैठे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों। आप सब उतार लो, देखो PBAF। आप भी मेरे साथ साथ लिखो ताकि सब याद रहे। RN, ठीक है, ये है प्रेजेंट वैल्यू एनर्जी फैक्टर, PBAF। सपोज करा PBAF बहुत ध्यान से 15% है, 15% है, 8 ईयर का है, 8 ईयर का। बहुत ध्यान से। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं ऑन कैलकुलेटर। मैंने आपको सिखाया था 15% का मतलब होता है 0.15, 15/100, 15/100, ये आ गया 0.15, ठीक है। इसमें एक ऐड कर दो बेटा, याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। एज पर रूल है ये मैंडेटरी लगाएंगे जब आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। अब आपको टेबल से करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एग्जाम में टेबल आए ना आए, नो वेटिंग फॉर टेबल। अरे सर मजा बना दिया गुरुजी आपने तो। अरे बस बच्चों सब तुम्हारे लिए करते रहते हैं, क्या मजा बना दिया। अब क्या करेंगे सर? 1.15, ठीक है, डिवाइड, ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू m प्लस, ये एक बार आ गया। कितनी बार आ गया? एक बार। देखो अब यहां देखो, ये 1 पॉइंट है ये। चलिए देखिए 1.115 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, ये आ गया 86। कितना आ गया? 86। आप भी करो कैलकुलेटर पे। 1.15 डिवाइड
इक्वल टू एम प्लस, एक बार हो गया, फिर आप करो इक्वल टू एम प्लस, एम प्लस दो बार हो गया, फिर इक्वल टू एम प्लस दो बार आ गया, दो बार हो गया, कितनी बार करना, 8 बार, दो बार हो गया, फिर 3 बार, फिर एक 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, एक 8 बार, 0.326 आ गया। देखो 8 बार करने पर 0.326 आ गया। चलिए यहां से देख पा रहे हो बच्चों, मैं बराबर हट रहा हूं, देखो आप देखते रहे हो, देखिए तो सर जी क्या आ गया, सर जी ये आ गया 32690। अब क्या करना है, ये आने के बाद जैसे ही आपके स्क्रीन पर ये आ जाएगा, उसके बाद आफ्टर बार्स एम आर सी दबा दो, यह आ गया 4.4873, यह आपका आंसर हो गया बच्चों। ये एम आर सी आपका आंसर आ गया, चेक कर लो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया 8 ईयर का। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप जरा समझ लो जरा, ये आ गया, फिर इक्वल टू M3 M प्लस 4 बार हो गया, ऐसे ही करते जाएंगे, फिर इक्वल टू M प्लस 8 बार तक, 8 बार तक करना है। 8 बार आने के बाद आएगा, उसके बाद आपका आंसर ये आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। उसके बाद MRC के बाद हो गए 4.4873, आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों, आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अब आप करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। निकालिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑन माई स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया बच्चों। कंप्यूटर भाषा ने 13 क्वेश्चन भेज दिया, पढ़िए। मिस्टर राजीव जैन इज लाइकली टू बी रिसीव 40,000 आफ्टर 3 ईयर्स। राजीव जैन को 3 साल के बाद 40,000 रुपये प्राप्त होगा। आफ्टर 3 ईयर्स हुआ 40,000 प्राप्त। ये क्या दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। कैसे करना है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंडेड एनुअली किया और 40,000 रुपये प्राप्त हुए राजन को। ब्याज कैसे लगाया, 10% से कंपाउंडेड किया और कंपाउंड होने के बाद राजन को कितने प्राप्त हुए, 40,000 रुपये। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। क्या पूछ रहा है, आपको क्या दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू 3 साल की, 10% ब्याज प्राप्त मिला कंपाउंडेड दर की दर से। और आपसे क्या पूछ रहा है, वो प्रेजेंट वैल्यू, टुडे वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है वो, टुडे वैल्यू। मैंने आपको कुछ चीज दिखाई दी, मैं दिखाऊं आपको। जो डायग्राम बनवाए थे 1 और 2, यों को 3 वाले, यों और यों, एक समझाया, याद है आपको। चलिए करिए, अब आप सब कुछ लिखा रखा है मैंने आपको। टाइम हम खराब नहीं करेंगे बच्चों। आप तो कह दो जी दोबारा लिखा दो, मेरा टाइम खराब हो जाएगा। देखिए ये केस 1 है, पहले आपको मैं केस 1 के क्वेश्चन कराऊंगा। केस 1 लिखे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, प्रेजेंट वैल्यू पूछिए आपसे, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो, ऑफ ए सिंगल
फ्यूचर कैश फ्लो, आपको फ्यूचर कैश फ्लो दे रखी होगी और सिंगल वर्ड आ गया, एक दे रखी है आपको, फ्यूचर कैश फ्लो दे रखा है, एक दे रखा है, एक, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे? सर जी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ये पूछ रहा है आपसे, समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए कैसे होगा क्वेश्चन, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंट वैल्यू पूछा था, क्या दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू, बहुत ध्यान से, रेक्टिफिकेशन नहीं। जब यहां पर पी है तो यहां पर क्या आएगा, पीवी फैक्टर, आर, ये सब निकालना सिखाया था मैंने आपको, अगर आपने घर जाकर पढ़ा हो तो ये चीज इससे मैच करनी चाहिए। पीवी फैक्टर कितनी दे रखी, देखो क्वेश्चन में 40,000 रुपए, 3 ईयर्स 10%, आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 40,000, ठीक है, इंटू PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से, और कितने ईयर, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। छपाई कर लो, छपाई कर लो बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, कैसे सिखाया था मैंने आपको, पी फैक्टर निकालना, 40,000 इंटू, देखिए देखिए जीरो ले आए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 3rd ईयर की, तो क्या करूंगा, 1 डिवाइड 1.1, 1 डिवाइड 1.1, पहली साल का आ गया 909, दूसरी साल का 826, और तीसरी साल का आ गया 7.513, ये 3rd ईयर का आ गया 751, ये आ गया। कैसे निकाला सर, एक बता दो, मैं सब कैलकुलेट सिखा रहा हूं, बहुत तरीके मेरे पास निकालने के, बहुत तरीके हैं। देखिए ऐसे सिखाया था, 1 डिवाइड 1.1, ये किया, 1 डिवाइड 1 ऊपर 1 डिवाइड 1.1, एक बार आ गया 909, प्रेजेंट वैल्यू तरीका बता रहा हूं आपको, ये 1st ईयर का आ गया, 2nd ईयर का, फिर दबाओ इक्वल टू 826, ये आ गया, फिर 3 साल का ये आ गया 0.713, हमें ये चाहिए 3rd ईयर का, 14 साल, अगर मैं 14 साल का तो पूछ रहा होगा तो 4 और दबा दूंगा, ये आ जाएगा, चेक कर लो आप, 5वें साल का करना है, कुछ नहीं करना, एक बार और दबा दो, 621, लेकिन हमें कौन चाहिए, 3rd ईयर का। ये सब एग्जाम में नहीं दिखाना, ये पेपर वर्क नहीं है, ये एग्जाम का काम नहीं है, ये सब बस कुछ नहीं करना, आप निकाल लो 30 साल का कितना आया, 751, मैं चेक कर रहा हूँ कुछ गलती करके, मैं अभी चेक करता हूँ, 1 डिवाइड 1.1, 1 909, 2 826, 751, मैं लिखने में गलती कर गया, ऊपर सही लिख दिया, मैंने यहां गलती कर दी लिखने में, मैंने यहां गलती कर दी, ऊपर सही लिख दिया। चलिए
751 आ गया। अब गुणा कर दो, ये आप टेबल 3 से भी निकाल सकते हो। टेबल 3 आप टेबल 3 से निकाल सकते हो, निकाल लो वहां से। 40,000 इंटू 0.751 30,040। सर जी दिखा दो, हाँ जी देख लो। सर जी और भी कोई तरीका है? हाँ जी तरीका क्या नहीं है। देखिए टेबल, देखिए टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 आगे देखो, जूम कर दूं, देखिए टेबल 3 और बड़ा कर दूं, देखिए टेबल 3 आ गया। प्रेजेंट वैल्यू की टेबल दे रखी है, ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। हमें क्या निकालना था? हमें 10% में निकालना था। 10% आगे देखो ये दे रखा है, और 3 पीरियड का, 3 पीरियड देखिए 0.7513, 0.7513 टेबल 3। चलिए हो गया। तो आप यहां लिखना चाहते हो लिख लो, टेबल 3 से भी निकाल सकते हो आप। यहां लिख दूं टेबल 3। चलिए ये सॉल्यूशन किसका है? ये नहीं लिखा मैंने, हाँ जी लिख दो सर जी, ये भी लिख दो, सॉल्यूशन 13। ये सॉल्यूशन 13 आ गया बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भैया, कंप्यूटर मास्टर प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 ऑन माई स्क्रीन। ठीक है, क्या हो रहा है ये? ठीक है, हाँ भाई साहब ये डिजिटल बोर्ड है, समझ में नहीं आता कब क्या कर देता है ये। कुछ भी नॉलेज भी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज नया है। चलाते चलाते हम भी, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया, गवैया बन गए। गाते गाते गवैया। कोई पेट से पैदा थोड़ी नहीं हुए, पढ़ाना सीख गए, ऐसे सीख गए। वो ये गाते गाते गवैया, कोई पेट थोड़ी सीख के आए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन लिख लीजिए। एज्यूमिंग दैट ए डिपॉजिट इज टू बी मेड एट द ईयर 0 ईयर का पूछ रहा है। अंडरलाइन कर लो, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। ये बात समझ लीजिए, 0 का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है ये। एंड टू अकाउंट अर्निंग 8% कंपाउंडेड एनुअली, इट इज डिजाइड टू विड्रॉ 20,000 रुपए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। कह रहा है आज से 20,000 रुपए निकालेंगे 3 साल के बाद। डिजाइड टू विड्रू 2 लाख 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 2 साल बाद हम 3 साल बाद कितने निकालेंगे? 2 लाख निकालेंगे एंड 3 लाख 7 ईयर्स बाद निकालेंगे आज से। तो कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द ईयर 0 डिपॉजिट, कितना पैसा जमा कराए हैं हम, कितना पैसा बैंक में जमा कराए हैं। दैट प्रोड्यूस द दीज फ्यूचर पेमेंट, और बाद में हम फ्यूचर पेमेंट, ताकि हम फ्यूचर पेमेंट करते हैं तो पैसे बैंक से निकाल सकें 2 लाख और 3 लाख रुपए। ये कह रहा है। तो क्या पूछ रहा है वो? प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चा देखते ही बावला हो जाएगा। है तो क्वेश्चन किसका? सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो का। लेकिन पैसा आपको क्या बात 2 बार निकाल लो आप। है क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू
इज इक्वल टू, क्या पूछ रहा है आपको, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। मैं सब लिखा दूंगा बेटो, पहले उतार लो। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, फ्यूचर में निकालना है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए निकालना है, इनटू पीवी फैक्टर एन की। ये केस, पहला केस हो गया। फिर फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर, पैसे 2 बार निकाले ना। ये केस एक केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। केस 1 और केस 2 2 बार पैसे निकाले हैं। 2 लाख भी निकाले बेटा, कितने निकाले हैं? 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपये कब निकाले हैं? 3rd ईयर में। और आज से कह रहा है, आज से 2 लाख रुपए निकालने हैं 3rd ईयर में, और आज से 7वें साल में निकालने हैं 3 लाख रुपए। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द जीरो डिपॉजिट? तो आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया होगा ये देखना है आपको। बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए फ्यूचर में कितना निकालना है? फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 3 लाख। 3 लाख है? नहीं सर जी, 2 लाख है। 2 लाख है सर जी। पीवी फैक्टर कितना है? टुडे का निकालना है, आज का निकालना है। तो आज की वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज कितनी है देखियो, 8%। 8% 3 इयर्स का 8% 3 इयर्स। ये उतारिए, केस 1 में हो गया। ऐसे ही फिर कितना निकालना है देखो बच्चों, मुझे नहीं पता। 3 लाख 7वें साल में, फिर 3 लाख निकालने हैं इनटू PVF 8% ब्याज मिलेगा कंपाउंडेड, और 7वें साल में। चलिए ये ईयर है, ये मेरे लालो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरे क्या है, ये ईयर। चलिए सर कैसे निकालेंगे सर? सर मैं एक बार में टेबल से भी निकाल दूं, लेकिन टेबल तो आप कर ही लोगे सर। सब कुछ आना चाहिए एक बच्चे को, राजीव जैन के बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। अब पीवीएफ फैक्टर देखो, 8% 3 इयर्स का। 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। 1 डिवाइड 1.08, ये आ गया 95। फिर 2 साल का और 3 साल का 793, 794 आ गया। सर जी एक तरीका और सिखाऊं, जो मैंने आपको लिखा के सिखाया था। हाँ जी सिखा दो, वो भी सिखा दो, क्योंकि सर जी हम भूल जाएंगे। ये तो तरीका ये है 794। अबे यार सर जी एक तरीका क्या है, 2 तरीके निकालने के, सुनो ध्यान से। एक तरीका ये है 1 डिवाइड 1.08, एक साल का आ गया। फिर मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, कितना आएगा देखो, दिखाता हूं। 1 डिवाइड 1.08, 925 9, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आ गया प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है। सर जी सेकेंड ईयर की एक बात बता दो, ये आ गया 857, ये बार आ गया देखो। तीसरी बार 7938, ये आ गया 7938, देखो ये आ गया।
8 को क्या कर दिया 4, 3 को क्या बना दिया 4। चलिए सर जी और भी कोई तरीका है? तो एक तो अब इसको और भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लो जी लो, एक तरीका और सीखो सर जी। राजी जैन है, राजी जैन एक अपने आप में ही एक तरीका है, बोला है ना 08 डिवाइड इक्वल टू, एक बार आ गया, एक बार आ गया, फिर इक्वल टू दबाओ 2 बार, फिर इक्वल टू दबाओ 3 बार। सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर ऐसे करना पड़ रहा है 1 पॉइंट ये आप ये भाई साहब सब वही है, बस मैथ नहीं आ रहा ना। 1.08 डिवाइड एक बार, 2 बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू 7938। 3 बार इक्वल टू दबाने पर आंसर मेरा क्या आएगा? 3 बार इक्वल टू दबाने पर मेरा आंसर क्या आएगा? 7938 ये आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं सर। राजीव जैन के से पढ़ने का मतलब है सारी भूत प्रेत बलाएं, दुख दर्द संकट सब गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आज की डेट में इतना पैसे जमा कराना पड़ेगा 1,58,800, जब जाकर के आप 2 लाख रुपए निकाल सकते हो, ये मतलब है इसका। हाँ जी, टूटे वैल्यू आ गई है। अगर आप 2 लाख रुपए निकालना है 3rd ईयर में, तो बैंक में आपको कितना जमा मिलेगा? 1,58,500, ये मतलब है इसका। तो प्रेजेंट वैल्यू है 2 लाख रुपए की। अब कह रहा है यहां जोड़ो 3 लाख इंटू, सर जी 1 मिनट में सिखा दूं? हाँ जी से 1 मिनट सिखा दो। देखो कुछ नहीं करना, जैसे अभी यहां सिखाया था ना, क्या सिखाया था, ये भी तरीका सही है। देखो सर जी आपने तो उसने ऐसे सिखाया था, आपने सर जी आपने ऐसे ही, मैंने एक नया तरीका बताया। तरीके हैं सर जी, आप ऐसे समझा दो। ये अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला है जो आपकी किताब में दे रखा है, मैंने इसको ऐसे कर लिया 1.0। अब इसमें क्या करना है? देखो क्या, यहीं देखो इसको, इस वाले को, इस वाले को कैसे 1.08, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू एक बार, फिर इक्वल टू 2 बार, फिर इक्वल टू 3 बार, फिर इक्वल टू 4 बार, 5 6 7। दिखाओ सर करके, देखो 1.08, देखो आंसर आ गया बच्चों। हाँ जी, एक बार इक्वल टू डिवाइड कर दिया, 1.08 डिवाइड हो गया, इक्वल टू एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 बार आएगा, 7 बार आएगा 3 4। देखिए 5.5834, 0.583, 3 बार लिया मैंने यहां तो 3 बार यहां, बस जोड़ दो इंटू 0.83। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब फिर आपको 1,74,900 रुपए, मतलब आज से 7वें साल पैसा निकालने के लिए, 3 लाख रुपए निकालने के लिए आपको 1,74,900 रुपए बैंक में जमा कराने पड़ेंगे कंपाउंडिंग दर से। मतलब ये 7 साल के बाद क्या बन जाएंगे? 10% ब्याज से 3 लाख रुपए। तो कह रहा आज की वैल्यू बताओ, अगर मुझे 3 लाख रुपए भविष्य में निकालने हैं तो इसका तो उसकी वैल्यू आज की डेट में वैल्यू क्या है? 1,74,900। मतलब कहने का मतलब यह हुआ इन दोनों को जोड़ दो। अब 1,58,800, 800 प्लस 900, 3,33,700।
ये आ गया बच्चों, उतारिए, उतार बच्चों। हो गया सर जी। ये पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत हार्ड माना जाता है। हाँ जी, उतार लो। ये किसका आंसर है? सॉल्यूशन नंबर 14 का। यहां लिख लो सॉल्यूशन 14। ये सॉल्यूशन 14 का सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। अब इसकी बातें लिख लो थोड़ी सा जी, नोट कर लो, ताकि आपको हिंदी में नोट करा दूं। हाँ जी, नोट करा दो, हिंदी में ही समझ में आती बात है। अगर आप इंग्लिश पढ़ाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर जी, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। 0 ईयर दे रखा ना क्वेश्चन में, का मतलब मीन्स 0 ईयर का मतलब आज की वैल्यू से है। आज की वैल्यू, टुडे प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। छाप लो। इसका मतलब मेरा समझ आई और लिखा दूं, आप नोट कर लो। मैं जो बोल रहा हूं लिखो, लिखो, मैं लिख रहा हूं, लिखो। आज मैंने, लिखो हिंदी में लिख लो, मेरी आवाज सुन लो। आज मैंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया है। आज मैंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया है। लिखो, डिपॉजिट किया है, जिसके ऊपर मुझे 8% से ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है। 8% से ब्याज मिलता है। आज मैं कितना पैसा जमा करूं? आज मैं कितना पैसा जमा करूं? आज मैं कितना पैसा जमा करूं ताकि फ्यूचर में 2 लाख रुपए, ताकि फ्यूचर में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बैकग्राउंड में लिखो, बैकग्राउंड में लिखो, मतलब तीसरे साल में, बैकग्राउंड में लिख लो, मतलब दैट इज थर्ड ईयर में, दैट इज थर्ड ईयर में। तथा 7वें साल में 7 ईयर में कितने जमा? 7 ईयर में 3 लाख रुपए विड्रॉ कर सकूं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये सब आपको समझा रहा हूं। दिमाग में क्वेश्चन कर आंसर कर लिया, अब सजी रख लिया। अब आपको अब हिंदी में जब पढ़ोगे ना, हाँ ये मतलब है इसका। अब अंग्रेजी में लास्ट में एक बात और लिखनी है, मेन आंसर लिखना है। सजी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं। चाहता तो मैं अरे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तू ये मत सोचिएगा कि बस यही करा दिया। अच्छा जी ठीक है, देखो डिसीजन, राजीव नाम जैन नाम है ना मेरा, हाँ, तो उसका मतलब ही समझ लो। राजीव क्या करता है? देखो रुपीज 3,33,700 डिपॉजिट टुडे,
टुडे, मतलब समझ में आ गया? यही कह रहा है वो कि टुडे, आज मैं कितना पैसा जमा करूं कि मैं पैसा निकाल सकूं। कितना? 2 लाख और 3 लाख, ये कह रहा है। ये आगे समझ में? हाँ सर, अब आया समझ में। आएगा सर, धीरे धीरे आता है, ऐसी बात थोड़ी ना कि समझ में नहीं आएगा। और आज आपको बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं सर जी, ऐसी चीज सिखाने वाला हूं सर जी। एक क्वेश्चन करा दो, बस मजा आ जाए। बस एक क्वेश्चन, बेटा मैं पानी पी लूं? हाँ जी, पानी पी लो। हाँ, बच्चों पिछले पौन घंटे से ग्रीन टी रखी हुई है। आप बच्चों में इतना मगन हो गया कि वो ठंडी हो गई, बट कोई नहीं सर, बच्चों के लिए ही बने हम। कोई नहीं बच्चों, फिर पी लेंगे, बट आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जब मैं लास्ट सर सैया पे बैठा हुआ हूं, उससे मेरे हाथ में मेरा पेन होना चाहिए। बस यही एक जिंदगी का, बस मैं अगर ईश्वर से कुछ मांगता हूं ना, तो मेरे हाथ में उस टाइम पेन होना चाहिए, और मैं कुछ नहीं मांगता। मैंने अपनी जिंदगी 31 साल लाइफ के मैं एंजॉय लेकर पढ़ाता हूं, मजे लेकर 31 साल निकाल दी मैंने। कहां कहां जॉब की मैंने बच्चों, मल्टीनेशनल, कॉल इंडिया सर जी, कॉल इंडिया में जॉब कर रखी मैंने। जैन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश सिधी, यहां से 2000 किलोमीटर दूर है। बस मजा नहीं आया, बस यहां पे पढ़ाई में लग गए। चलिए बच्चों, ठीक है, करो। अब मैं आपको नया क्वेश्चन सुनाने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। लिखिए केस 2, केस बन के क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट लगा लो। जो भी लिखाया था वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भैया, लगा लेना। 14, अब लिखो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज इक्वल फ्यूचर कैश फ्लो, इक्वल फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी का मतलब बताया था मैंने आपको, हाँ जी सब बताया है, लिखाया भी दिया है। सीरीज में हर साल एनुअली। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर निकालिए 15। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 15। आपकी स्क्रीन पर आ चुका बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका बच्चों। मिस्टर जैन डिपोजिटिंग 25,000 एनुअली फॉर 5 ईयर्स। राजीव जैन 25,000 रुपये जमा कर जाते हैं बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, इन्हें या पोस्ट ऑफिस में, डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट में मैंने खोल रखा है। एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। डाक खाने वाले क्या देते हैं? 9% ब्याज पर एनम। अब आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, क्वेश्चन में सब कुछ कह दिया, दिमाग लगाना नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन का है एन्युटी का है। एन्युटी का मतलब एनुअली, हर साल जमा करते हैं।
फ्यूचर वैल्यू निकाल दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने। सर सब कुछ तो दे रखा है, पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा एनुटी में, लगा बच्चे? 1 मिनट क्वेश्चन। हाँ जी सर जी 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है सर जी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हाँ जी लगाना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन 15, सॉल्यूशन 15 लिखिए। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, हाँ जी लिखाया था। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, आपको क्या दे रखा है बच्चों मेरे? सर जी एनुटी दे रखी है। सर जी एनुटी का अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ एनुटी दे रखी है। आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एनुटी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनुटी इनटू PBAF। ये आज ही सिखाया है अभी। हाँ सर आपको सब पता होता है। मेरी नजर आज स्टार्टिंग से मैंने यही सिखाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर कैसे निकलता है। जब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू है और ये एनुटी है, बहुत ध्यान से, रट्टे मत लगाओ, रट्टे मत लगाओ बच्चों। अगर आप रट्टे लगा रहे हो ना, पर ये धोखा दे रहे हो आप, राजीव जैन को धोखा दे रहे हो आप। रट्टे मत लगाओ, समझ लो, व्हाट्सएप से पूछ लो, फोन से पूछ लो, कुछ भी बोल लो, मिस कॉल दे दो, मैं फोन कर लूंगा। क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू। क्या पूछ रहा है? एनुटी दे रखी है। सर जी कैसे एनुटी दे रखी है? देख देखो 25,000 एनुअली, ये क्या है? एनुअली है, हर साल। 25 फिर 25 फिर 25 फिर 25, 5 साल तक। एक 25 पहुंच गए और 9% ब्याज दी। तो कह रहा है आज की डेट में वैल्यू पूछता है कि उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है, ये पूछ रहा है। तो पीवीएफ पी और पीवीएफ नहीं लगेगा, बस क्या आएगा? एनुटी आ जाएगा, क्योंकि ये एनुटी है। पहले क्या था, जो सिंगल होती थी एक बार में, अब हर बार 25 फिर 25 फिर 25 25 25 बार बार हो रही है सीरीज में। तो ये एनुटी का क्वेश्चन है। जब एनुटी है तो पीबीएफ पीवीएफ आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर आ जाएगा। लिखिए, लिखो 25,000 अभी सिखाया 1 मिनट पहले। सर जी एक बार और सिखा दो आप। अरे बच्चों क्यों नहीं सिखाएंगे हम आपको, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप हैं? 9% से 9% ब्याज है, 5 ईयर का है। 9% और 5 ईयर का है। लो जी लो। हाँ जी सर सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब ये कैसे सिखाया था आपने? अभी सिखाया था, देखिए कैसे दिखाएंगे, सुनो ध्यान से। PBAF और ध्यान से 9 5 ईयर का, ठीक है 5 ईयर का है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। जो चीज हमारे पे है ही नहीं, फिर उसके बारे में क्या दिमाग लगाएं सर? 1.09, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, अभी तक कुछ भी नहीं है, फिर m+, ये आ गया। क्या बार का पूछा? 5 बार का। एक बार हो गया, फिर इक्वल टू m+, 2 बार, फिर इक्वल टू m+, 3 बार, फिर इक्वल टू
m प्लस 4 बार, फिर इक्वल टू m प्लस 5 बार। फिर उसके बाद क्या करूंगा, जो भी आएगा मेरा आंसर होगा MRC, मेमोरी रिकॉल। कैसे सर, दिखा दो करके। देखो बच्चों, जादू 1.09, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, पहले भी ऐसे ही करते थे पीवी वेक्टर में, फिर इक्वल टू की बात है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज क्या है, कंपाउंडिंग हो रही है। बात ध्यान सुन लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे, मेमोरी रिकॉल एक बार, फिर इक्वल टू मेमोरी रिकॉल m प्लस 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये आ गया। फिर MRC 3.889, तो ये आ गया 3.896। आप इसे कैसे लिखोगे, 3.89, आप ऐसे लिख लो, ठीक है, आप ऐसे लिख लो। तो क्या करोगे बेटा, आपको एग्जाम में इतनी हार्ड क्वेश्चन आने हैं, कहीं आपके साथ सोच रहे हो कि जी गुरुजी और हार्ड आएंगे, बस आप नहीं करके जाओगे। आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और प्रैक्टिस बनाती है इंसान को परफेक्ट। तो 25,000 गुणा कर दो इंटू 89, 97,250, ये आ गया आंसर। चलिए बच्चों, और बताओ, देखिए फिर में ठंडी होगी कॉफी। बेटा एक चीज नोट कर लो, मैं भूल जाऊंगा, लिखो लिखो नोट, ये हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about टाइम पेमेंट, या तो हम पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव हो रही है, दो चीज हो सकती हैं। ऐसा सुना कि हमारे पास पैसे जाएगी जाएगा, आएगा भी तो, हाँ सही कह रहे सर जी, नहीं सर जाएगी जाएगा, राइजन के पास तो जानी चाहिए बच्चों। चलिए अब क्या होगा, इट इज लिखो, तो अब क्या होता है, साइलेंट है, टाइम पेमेंट के बारे में लिखो, इट इज एज्यूम्ड, लिखिए इट इज एज्यूम्ड। एक क्वेश्चन और कराएंगे बच्चों आपको, बस आराम आराम से कर लो, चाहे लेक्चर 10 हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। दैट फर्स्ट पेमेंट इज मेड, दैट फर्स्ट पेमेंट is made at the end of the year, at the end of the period या ईयर, ईयर या पीरियड एक ही बात होती है। चलिए बच्चों, मैं 1 मिनट
कैमरा बंद करके मैं आपको ग्रीन टी पी लूं बच्चों। सॉल्यूशन 16 कराएंगे बच्चों। अब आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, 16 कराएंगे आप। 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए हाँ, पेपर में सर जी आपको ऐसे आएंगे, लेकिन जब छोड़ेंगे, जब 17 क्वेश्चन निकला देंगे। 17 क्वेश्चन सर जी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। मजा नहीं आए घर आके बैठे ले जाना, बस मुंह से कह देना अपने मुंह से कि सर जी मजा नहीं आया। पूरी फीस रिफंड अकाउंट में डलवा दूंगा फोन पे से। हाँ जी सर, सर जी विश्वास है सर जी आप पर। 16 क्वेश्चन नंबर 16 भेज दिया है, कंप्यूटर मास्टर ने। चलिए 16 देखिए, चलिए 16 देखिए, कह रहा है मिस्टर राजीव जैन हैज टू रिसीव 50,000 पर ईयर एनुटी आ गई फॉर 8 ईयर्स। राजीव जैन हर साल 50,000 प्राप्त करेंगे। ठीक है, एनुटी का क्वेश्चन है। रेगुलर प्राप्त करेंगे, एनुटी मतलब रेगुलर। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अरे सर जी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कहने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला लगेगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। एचवी दैट कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम। राजीव जैन को 8% की दर से 10% की दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, और किस साल तक मिलेगा? 8 साल तक, 8 ईयर तक। तो सर जी फॉर्मूला क्या लगेगा, सब समझ में आता हूं। लिखिए प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, क्या दे रखी है? एनुटी दे रखी है, एनुटी अमाउंट दे रखी है, अमाउंट इनटू पी दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू, तो यहां पर पी लगाओगे, पी बी ए एफ। कितने साल का, ये फिर चेक कर लूं। 10% 8 ईयर, 10% 8 ईयर्स, 10% 8 ईयर्स। लो जी लो, कितनी एनुटी है? 50,000 पर ईयर, 50,000 इंटू पीबीएफ निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर निकालना है। कैसे सिखाया था? 10/100 ऐसे आ गया, डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, एक बार हो गया, इक्वल टू एम प्लस 2 बार, इक्वल टू एम प्लस 3 बार, इक्वल टू एम प्लस 8 बार तक आना है। उसके बाद एमआरसी, जो एमआरसी होगी मेमोरी रिकॉल, वो आपका फाइनल आंसर होगा इसका। सही दिखा दो करके, हाँ जी देख लो करके। देखिए 1 पॉइंट 10% आ गया यार, थोड़ी गलती हो गई, ऐसा करना था। कैसे इश्यू ठीक कर दूं? +1 1.1, एक तो ऐड करूंगा ना, एक तो ऐड करूंगा, तो ये चीज ऐसे आएगी। ठीक है, चलिए 1.1 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार।
8 बार में क्या आया 0.4665। मेमोरी रिकॉल 5.33, कितना आ गया 5.3349, 5.3349, ये मेरा आंसर आएगा। बस सर जी हो गया। अरे आप क्या कुछ सर जी बस यही पूछेगा। हाँ जी, ये 9 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन बीकॉम में। मां बच्चा बावला हो जाता है, अगर घर से करके गया है 1 मिनट में कर देगा। 2,66,745। लो जी, लो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। लो जी, लो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। उतारिए, उतारो बच्चों, चलिए। नोट लिख दो। लिखे, देखो, इट इज एज्यूम दैट यह माना गया है कि इट इज एज्यूम दैट फर्स्ट पेमेंट रिसीव्ड इज मेड, फर्स्ट पेमेंट received is made at the end of the year या at the end of the period। ईयर पीरियड एक ही बात है बच्चों, हमने मान लिया है। हाँ जी, बताया था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा हो बच्चों, तो ऐसे ही मान लेते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन और करा दे जिसका नाम रख दे चलते चलते। हाँ सर, एक क्वेश्चन जरूर करा दो। 17 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कौन सा था? 16, 17 देखिए बच्चों। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया ऑन माई स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहता है ए स्टूडेंट इज अवार्डेड ए स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब आपके अच्छे परसेंट आते हैं 10th में या 12th में, तो आपको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है। पहले बात को समझिए ध्यान से, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, इसलिए अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपके ही ऊपर है। लगा दो इंपोर्टेंट। एंड 2 ऑप्शन आर पुट बिफोर हिम। उसके समक्ष 2 ऑप्शन रख दिए। कह रहा है टू रिसीव 11,000 नाउ, 11,000 अभी ले लो। नाउ का मतलब टुडे। सेकंड, टू रिसीव 1,000 या 1,000 रुपये पर ईयर पर मंथ ले लो एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ, 12 महीने में। तो कितने आएंगे? 12,000। और वैसे कितने? 11। तो तू क्या कहेगा? सर जी मेरे लिए तो सेकंड ऑप्शन बढ़िया है। हाँ, मुझे बताया तेरी भावना, क्योंकि 1,000 मिल रहे हैं, वहां मिल रहे हैं 12,000। ध्यान से। और वैसे कितने मिल रहे हैं? 11,000। आपका आंसर ये होगा सर जी मैं तो सेकंड ऑप्शन लूंगा, क्योंकि मेरे 12,000 मिल जाएंगे 12 महीने में। हाँ जी। कहता है विच ऑप्शन शुड बी चूजन। आपको इन दोनों में कौन सा ऑप्शन बेटर है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। अगर ब्याज आपको कितनी मिले? 12%। तो बेटा मैंने आपको समझाया था, अगर एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 का डिवाइड और 2 का इंटू एन में पर एनम दे रखा हो। तो ऐसी क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं मेरे ख्याल से, 4 होते हैं 3-3 महीने के।
ऐसे ही क्वार्टरली, ऐसे ही हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में 2, क्वार्टरली में 2 का भाग देंगे। ऐसे ही मंथली दे रखा है, मंथली, लेकिन ये 1 साल का दे रखा है तो 12 का भाग दे दो। कितना भाग दे दो? 12 का। तो चलिए आंसर लिखिए, लिखिए, नोट करिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल लो। सॉल्यूशन 17, सॉल्यूशन 17 देखिए। देखो रेट कितनी दे रखी है? 12% दे रखी है पर एनम। आपको क्या करना पड़ेगा? 12/12 ये आएगा 1%। उतार लीजिए, 12% है तो 12 का भाग देना पड़ेगा। जैसे एक क्वार्टर है, कितने महीने का होता है? 3 महीने का, तो 3 का भाग दोगे। हाफ ईयरली कितने का होता है? 6 का, तो कितनी हाफ ईयरली होती? 2। तो अगर हाफ ईयरली होता तो 2 का भाग देते, लेकिन हम मंथली बोल रहा है, मंथली प्राप्त करना है तो 12 का भाग दे दो, 1%। चलिए बेटा, अब आपको पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट केस 1, केस 1 लिखिए। लिखिए सिंस 11,000 इज रिसेबल, सिंस कह रहा अभी ले लो, सिंस 11,000, आज बहुत बढ़िया चीज समझाने वाला हूं इसमें। सिंस 11,000 इज रिसेबल, इज रिसेबल सिंस 11,000 इज रिसेबल नाउ, नाउ मतलब नाउ मतलब टुडे। तो ये क्या दे रखी है सर? ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, बहुत ध्यान से। केस 2 में प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रखी, एंड में दे रखी है, 1000 हर महीने के एंड में। तो फिर टुडे बनाओगे ना मेरे उसको, तभी तो मैंने भाग दिया है 12 का। केस 2 बच्चों तार से तार जोड़ते हैं। केस 2 में क्या है? 1,000 रुपये पर मंथ फॉर 12 मंथ, रुपीज 1,000 पर मंथ। कब मिल रहा है? ये एंड में। तो तार नहीं जोड़ रहे ना, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रखी क्योंकि ये एंड में दे रखा है। 1,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ। देखिए कब मिल रहा है? एंड में। तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब इसका तार इससे जुड़ेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू में नहीं दे रखा, एंड में दे रखा, हर महीने के एंड में 1000, फिर 1 जनवरी 31, फिर फरवरी 31, मार्च 31। अगर खाते अकाउंट में 1 अप्रैल बने हो रहे तो 30 अप्रैल को 1000, 31 मई को 1000। हमें टुडे में वैल्यू निकालनी है, इसकी तरह से दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है इसकी। तो फिर सर जी क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, लगाइए फॉर्मूला, बड़ा इसी फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्यों लगाई सर जी? हर महीने रेगुलरली मिल रहा है, रेगुलरली दे रखा है, रेगुलरली दे रखा है। PBF, पी यहां पर है तो यहां पर भी क्या आएगा? PBAF। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों 12% नहीं आएगा, यहां पर 1% आएगा। 1% 12 का भाग दे दिया, और 12 महीने का, कितने महीने का?
एक साल में कितने कितने ईयर होते हैं? एक। तो मैंने आपसे कहा 12 का भाग देते, 12 का गुणा करते हैं। याद आया कुछ? पहले कराया था। वीडियो रिवाइज करो, वीडियो हटाई नहीं है मैंने अभी। 12 का भाग और 12 का मल्टीप्लाई याद करना। देखो वीडियो देखो पीछे की। ऐसे ही अगर क्वार्टरली है, 3 का भाग 12% है, क्वार्टरली होता 3 का भाग देते और फिर 3 का इंटू करते। लेकिन यहाँ 1 साल का है तो फिर 3 का भाग देते 12 में, 3 चौक 12। बहुत ध्यान से भाई साहब, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ईयर दे रखा है तो पहले 12 का भाग दे दिया और 12 गुणा कर दो 1 साल में, तो 12 मंथ आ गए। सर यही तो है पेपर में। सर जी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ जी आ जाते हैं, आ जाते हैं। बच्चा बावला हो जाता है, फिर वो पूरी ढूंढता फिरता क्लास को। सर जी ये कैसे निकलेगा? वही कहानी, 1% को कैसे लिखूंगा? 1/100 ये आ गया 1%। इसमें 1 ऐड करूंगा, क्या आएगा? 1.01 ये आ गया। फिर डिवाइड इक्वल टू m प्लस एक बार, फिर इक्वल टू m प्लस 2 बार, फिर इक्वल टू m प्लस 3 बार। ऐसी चलती जाएगी कहानी। इक्वल टू m प्लस 12 बार, फिर MRC। सर जी तो ये तो बहुत ईजी है सर जी। टेबल देखने में जल्दी कैसा? हाँ जी मुझे मारे आंसर वही आएगा। हाँ जी सर, टेबल देखते रहो। हाँ जी तो क्या करना है? देखो ये आपके सामने 1.01 डिवाइड इक्वल टू m प्लस नीचे वाला एक बार। अब बार बार कहानी करनी है, एक बार हो गया। अब देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 11, 12। 0.874 आया। कितना आया सर? ये आया 0.8874। बस इसे मेमोरी रिकॉल कर दो। 11.25, 11.255। ठीक है, ये आ गया आंसर। बस गुणैया करना है। क्या करना है? गुणैया करना है। ठीक है, चलिए 11,200 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। मतलब 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे टुडे। तो टुडे ये, अब ध्यान देखो, अगर मुझे कोई 11,000 दे दे, एक दूसरा ऑप्शन और दे दे कि 1,000 पर मंथ दे लो, तो 1,000 रुपये की पर मंथ की प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, जब तो मैं कंपेयर करूंगा। अरे कॉमनवेल्थ गेम में क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 60 किलो की वेट की कुश्ती होती है। ये नहीं है कि 60 किलो का वेट का एक आदमी खड़ा कर दिया और कहता है राइजन 120 किलो का कुश्ती करा दो। अरे तो वो तो जीत जाएगा राइजन, लेकिन मैं नहीं जीत पाऊंगा। मजाक कर रहा हूं बच्चों। तो इसका मतलब है 60 किलो सामने वाला, तो फाइटर भी कितने का होगा? 60 का। सर जी 1 ग्राम फालतू नहीं होगा वेट में। 0.01 का फर्क नहीं आएगा सर जी। तो तार से तार मिलाओ ना पहले। 11,000 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू टुडे, और 1,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू नहीं, हर महीने के एंड में। तो प्रेजेंट में लेके आओ, प्रेजेंट ले आए 11,000 रुपए। अब बताओ ये कितने मिलेंगे? सेकंड ऑप्शन में 11,255, और वहां कितने मिल रहे हैं? 11,000। तो बताइए मेरे हिसाब से पहले में कितने मिल रहे हैं? 11, और दूसरे में कितने मिल रहे हैं? 11,255। तार जुड़ गए। ये भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में भी। सर जी
प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब आप क्या लिखोगे एग्जाम में? आप पेपर में ऐसा दिखाना चाहते हो तो दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने ऐसे किया। जरूरत क्या दिखाने की? दिखाना दिखा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत मना कर देगा? तो लिखिए डिसीजन, लिखो बच्चों डिसीजन लिखो मेरे प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने। द प्रेजेंट वैल्यू इन केस टू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस टू, present value of case 2 is higher than the present value in option 1, higher than the present value in option 1. In option 1, the student should choose second. The student should क्या चूज करेगा? ऑप्शन द स्टूडेंट शुड चूज केस 2, चूज केस 2। हो गया आंसर बच्चों? हाँ जी साहब। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, घर पर रखिए, रिवीजन करते रहिए, जब ही आपके समझ में आएगा। अदरवाइज आप ऐसी ओलू प्रसाद की तरह देखते रहे, मजा नहीं आ रहा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बच्चों। मजा कब आएगा? प्रैक्टिस बनाएगी परफेक्ट। अभी तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यहां से सुर धुआं निकलेगा। किसके पास पढ़ रहे हो? राजीव जैन सर जी के पास पढ़ रहे हो। हाँ जी, इसका नाम होना चाहिए धुआं निकालने वाला मास्टर।